हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 की थी। अब हम इस वीडियो में देखते हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर दो रेखाएं क्या है, एक दूसरे की ही एक के ऊपर एक है, दो रेखाएं, और दो रेखाएं कैसी है, समांतर हैं। तो ये कैसी है, ये प्रतिच्छेद करती है। ये रेखाएं कैसी है, संपाती, और ये समांतर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण है। हमें इस रेखा के हम लिखे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इस रेखा के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने ग्राफीय विधि से देखा था कि ये प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, या समांतर रेखाएं। अब हम देखते हैं, हम इनके अनुपातों से देखते हैं कि ये किस टाइप की होंगी। माना हमने लिया a1 बटे में a2, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, तो ये कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर संपाती यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, a1 बटे में a2 b1 बराबर b2 है और c1 बराबर c2 है। अगर तीनों के अनुपात बराबर हो तो ये संपाती है। अगर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 और बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तो यह समांतर है। अगर a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। अगर तीनों के अनुपात बराबर हैं तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि ये रेखाएं कैसी है, संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं टच कर रही हैं। अगर a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 का अनुपात बराबर है और c1 बटे में c2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो ये रेखाएं होंगी समांतर। तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अगर केवल एक हल है तो इसे संगत भी बोलते हैं, संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल तो है पर बहुत सारे हैं, तो ये भी संगत है। और कोई हल नहीं यानी असंगत। क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है हमसे, इनके हल कैसे होंगे, या प्रतिच्छेदी संपाती है कि समांतर है, संगत है या असंगत है। अब हम उदाहरण 4 देखते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से हल कर, दो समीकरण क्या दिए, x प्लस 3y बराबर 6 से और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y बराबर 6, हम x को कुछ भी रख सकते हैं। माना हमने x को रखा 0, तो यानी 0 प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y बराबर आ गया 2, दो बिंदु क्या मिल गए, 0,2। अब हम क्या करें, y को 0 रख लेते हैं, यानी x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया, 6। तो हमारे क्या होंगे, x और y होता है, यानी 6,0। अगला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। x बराबर 0 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 12। ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 12।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर -4, यानी दो बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, -4। अब हम y को 0 रख लेते हैं। 2x - 3 इंटू 0 बराबर 12, ये 2x, ये हो जाएगा 0 बराबर 12। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6, x बराबर आ जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा बिंदु 6, 0। अब हमने दोनों समीकरण के पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम इसे ग्राफ में निरूपित करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4 और ये -5, ये x है और ये y है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6, -7। पहले समीकरण के क्या पॉइंट निकले थे, 0, 2, यानी x बार 0, y बार 2, यहाँ मिलेगा 0, 2। अगला पॉइंट क्या था, 6, 0, यानी x बार 6, y बार 0। ये मिल गया हमें पहला समीकरण का। इसका समीकरण क्या था, x + 3y बराबर 6। अगले समीकरण का बिंदु क्या है, 0, -4, यानी x बार 0, y बार -4, यहाँ पर है 0, -4 और ये 6, 0, यानी यही वाला पॉइंट है। इन्हें आपस में मिला लेते हैं। कौन सा वाला केस बना, ये हमारा प्रतिच्छेदी का। इसका समीकरण लिख देते हैं, 2x - 3y बराबर 12। कौन सा केस बना, ये प्रतिच्छेदी का। और ये संगत है या असंगत है, अभी हमने पढ़ा था। अगर प्रतिच्छेदी है तो संगत होगा, तो यानी ये संगत है। आप समझ गए होंगे हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 5-6, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हमारी दो समीकरण क्या है, 5x - 8y + 1 बराबर 0 है, और दूसरी है 3x - 24/5 ये इंटू y + 3/5 बराबर 0। ये हमारी दो समीकरण हैं। पहले हम इस समीकरण के बिंदु निकाल लेते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, तो ये 1/8, तो ये तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो हम x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 5 + 1 6, 6 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो 11, इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो 5 × 15 + 1 16, 16 में 8 का भाग जाएगा, यानी 5 × 3 - 8y + 1 = 0, 5 × 3 = 15 - 8y + 1 = 0, 15 + 1 16 - 8y = 0। अब बराबर के बाद लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 16/2 यानी 8। हमारे दो बिंदु क्या निकल जाएंगे, 0, 8। 16/8 और 8 × 2 = 16, तो हमारे दो बिंदु क्या निकल जाएंगे, 3, 2। अब हम x बराबर ही रख लेते हैं, 4 रखेंगे तो 21 में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 25 + 1 26, 26 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर 7 रखेंगे तो भी 8 का भाग नहीं जाएगा। हम x बराबर 11 रख लेते हैं, कितना आएगा, 5 × 11 - 8y + 1 = 0, 11 × 5 = 55 - 8y
+1 = 0, 51, 55 और +1 56, यानी 8y = 56। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 7 जा 56, यानी y = 7। 2 पॉइंट क्या आ जाएंगे? 11,7। हमने इस समीकरण के 2 बिंदु निकाल लिए। अब हम अगला समीकरण देखते हैं क्या है। 3x - 24/5 y + 3/5 = 0। इसको हम एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं। जिसका हर कुछ नहीं होता, एक होता है। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेके? ये 5 और ये 15x - 24y + 3 = 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 15x - 24y + 3 = 0। इसमें क्या कॉमन दिख रहा? 3 कॉमन दिख रहा। हम 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15x, 3 8 जा 24 + 3 1 जा 3, ये 5x - 8y + 1 = 0। अब ये समीकरण और जो भी ऊपर वाली समीकरण थी, ये दोनों सेम है। इसका मतलब इसके भी यही बिंदु निकलेंगे। तो ये केस कैसा होगा? संपाती होगा। इसको एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पॉइंट क्या निकले थे हमारे? 3,2 और 11,7, यानी x बार 3 चलेंगे, y बार 2 चलेंगे। तो कहाँ मिला हमें? यहाँ पे 3,2, x 11 और y बार 7, यानी यहाँ मिला। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ये हमारा समीकरण है। समीकरण क्या है? 5x - 8y + 1 = 0। जो हमारी दूसरी रेखा है उसकी भी समीकरण यही होगी। इसका मतलब ये कैसा केस हुआ हमारा? समपाती का। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6 है। कुछ चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, जबकि उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी। हम इसमें स्कर्ट की संख्या, पैंटों की संख्या को XY मान लेते हैं। माना स्कर्ट की जो संख्या है वो कितनी है? X है, और पैंटों की जो संख्या है वो Y है। तो अब हम इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या को हमने X माना, वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 से गुणा किया, 2 कम है। और अगला समीकरण कैसे बनाएंगे? स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। ये हमारी 2 समीकरण हो गई। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं। मानो हमने पहली समीकरण ले ली, x = 2y - 2। x बराबर हम 0 रख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0 = 2y - 2। जब भी बराबर के बाद आएगा तो कितना आ जाएगा? 2y = 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0, 1। इस बार हम y = 0 रख लेते हैं। तो ये 0 हो जाएगा। x = 2 × 0 - 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? -2, 0।
अब अगली समीकरण क्या है, x बराबर 4y माइनस 4। x बराबर हम 0 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4y माइनस 4 बराबर 0। 4y बराबर 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/4 और ये 1, यानी y बराबर आ गया 1। हमारे पॉइंट के निकल जाएंगे 0,1। अब एक बार हम y को 0 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 × 0 - 4, यानी x बराबर -4। 2 पॉइंट के निकल जाएंगे -4, 0, 0,1 और -4, 0। अब हम इसे ग्राफ में निरूपित कर लेते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 और -4। 1, 2, 3, 4, 5 और ये -1, -2, -3। पहला पॉइंट क्या है, 0,1, यानी x बार 0 और y बार 1, तो 0,1। -2, 0, यानी यहाँ पे मिलेगा -2, 0। इसका हम समीकरण इसकी हम रेखा खींच लेते हैं। इसका समीकरण क्या है, x बराबर 2y - 2। अगले समीकरण के पॉइंट क्या है, 0,1, एक तो यही है, -4, 0, यहाँ पे हो जाएगा -4, 0। इसका समीकरण क्या है, x बराबर 4y - 4। तो कैसी हैं ये रेखाएं, प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और क्या निकले, 0,1। 0 को क्या माना था हमने, x, और ये y। x क्या है, स्कर्ट की संख्या, y क्या है, पैंटों की संख्या। यानी उसने 0 स्कर्ट खरीदी, यानी एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी और एक पैंट खरीदी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।